ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन है क्या ही, और ये दिन खासकर समर्पित होता है भगवान विष्णु को। तो आज के इस उपाय में आपको विशेष सामग्री लेनी है, जैसे कि बेलपत्र, चने की दाल। और ये विशेष विशेष तरीके से उपाय कर लेना है नज़दीक के शिव मंदिर में जाकर। उसके बाद धन प्राप्ति होगी, संकट दुर्भाग्य जीवन से समाप्त होने लगेंगे, और किसी भी प्रकार की अगर कामना है ना, वो भी संपूर्ण होने लगेगी, चाहे व्यापार को लेकर हो या नौकरी को हो। तो भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही विशेष उपाय है। कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर कर लीजिएगा। पहला वाला उपाय कामना पूर्ति के लिए है, यानी कि आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो रही है, चाहे व्यापार को लेकर हो या नौकरी को लेकर। तो इस वाले उपाय को कर लीजिएगा। क्या सामग्री की ज़रूरत है? गुड़ के टुकड़े, 1-2 गुड़ के टुकड़े छोटे वाले ले लेने हैं। साथ ही साथ बेलपत्र लेने हैं। कितने बेलपत्र? एक पूर्ण बेलपत्र लेना है, जो खंडित टूटा फूटा कहीं से भी ना हो। इसी के साथ आपको लेना है चने की दाल। देखिए, चने की दाल का बहुत ही महत्व है, तो आपको 7, 11, 21 जो बन पाए विषम संख्या में चने की दाल ले लेना। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि गुरुजी अपनी कथा में हर बार कहते हैं, 1 लोटा जल हर समस्या का हल। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। जो भी पूजन पाठ वगैरह सर्वप्रथम आपको करना ही वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बेलपत्र माता के प्रेम आंसुओं से बनी होती है। चने की दाल का उपाय करने से आपको स्वर्ण के दान का मतलब पुण्य मिलता है। अगर शिवलिंग के ऊपर आप स्वर्ण दान नहीं कर पा रहे हैं, सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, तो मात्र चने की दाल का उपाय कर लीजिएगा, उतना ही पुण्य आपको मिलेगा। इसी प्रकार से गुड़ का उपाय करने से जीवन के अंधकार समाप्त होंगे, तेज की वृद्धि होगी। तो करना क्या है, उन गुड़ के टुकड़ों को जल के लोटे में डाल देना है। उसके बाद जितने भी दाने हैं चने की दाल की, उनको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। इसी प्रकार से बेलपत्र को भी चढ़ा देना। डंडी होनी चाहिए जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ, और जो चिकना वाला हिस्सा है बेलपत्र का वो शिवलिंग से स्पर्श हो। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित करना ही। साथ ही साथ तांबे के लोटे को उठाना ही, और वो जो गुड़ वाला जल है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना ही, पंचाक्षर षडाक्षर इन मंत्रों का जाप करते हुए। और फिर वहाँ पर बैठकर जो भी मनोकामनाएं हैं, इच्छा हैं, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस प्रकार से ये पहला वाला उपाय आपको कर लेना ही। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर होगी, और भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न होंगे, सारी इच्छाएं कामनाएं पूर्ण करेंगे। तो इस वाले उपाय के लिए जो सामग्री है वो है कमलगट्टा। कमलगट्टा आपने देखा होगा, मार्केट में आपको मिल जाएगा, तो किसी भी दुकानदार के पास इस प्रकार से ले लीजिएगा। और ये जो कमलगट्टा है ना, ये माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, तो अगर कमलगट्टा मिल जाए तो वो ले लेना, या जो कमल का पुष्प आता है, ठीक है, कमल का फ्लावर आता है, फूल आता है, वो भी आप ले सकते हो। साथ ही साथ क्या सामग्री लेनी है? लोटा, तांबे का विशेष लोटा लेना, और उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना ही। क्योंकि हम हर बार वीडियो बताते हैं कि आपको अपने घर से जल का लोटा लेकर शिवलिंग पर इसलिए समर्पित करना चाहिए ताकि आपके जीवन की सारी समस्या समाप्त हो जाए, और जो दोष है, काल सर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष, वो भी खत्म हो। तो ये जल का लोटा आपका तैयार हो गया है। फिर आपको महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सर्वप्रथम आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो करना क्या है, आपके पास जो कमलगट्टा है उसको जल के लोटे में डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ आपका जल का लोटा तैयार हो जाएगा। फिर जल के लोटे से आपको शिवलिंग का अभिषेक कर देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का जाप करते हुए।
और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से, माता लक्ष्मी जी से आपकी जो भी कामना है, चाहे वो आर्थिक जुड़ी हो, धन संपदा जुड़ी हुई हो, वो कामना पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो दूसरा वाला अचूक उपाय ही इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी और भगवान विष्णु की असीम कृपा आप पर होने वाली है। क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? लोटा ले लेना है। कौन सा लोटा? कौन सा भी, तांबे का हो तो तांबे का, स्टील का मिल जाए तो स्टील का, जो भी लोटा आपको ले लेना है। उसमें जल भर लेना और आपको चाहिए दीपक। देखिए, दीपक का ध्यान रखना, आप मिट्टी का भी नया दीपक ले सकते हो, पुराना नहीं, नया दीपक। और दीपक अगर घी का है तो घी का लेना है, तेल का है तो तेल का लेना है। बहुत सारे लोग घी के दीपक में तेल की बत्ती लगाते हैं, तेल के दीपक में घी की। ऐसा सर्वनाश आपको नहीं करना है। और सर्वश्रेष्ठ तो ये रहेगा कि आपको आटे का दीपक बना लेना है, ताकि ये सारी समस्या झंझट रही ना। तो गोल बत्ती का आपको आटे का दीपक बना लेना ही, जलाने के लिए घी ले लेना ही। साथ ही साथ आपको कमल गट्टा लेना है। देखिए, हमने बताया है कमल गट्टा माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, तो मात्र 1 2 3 जितने बन पाए ज़्यादा से ज़्यादा कमल गट्टे ले लेना। और क्या लेना है? आपको हल्दी लेना है। हल्दी किसको समर्पित होती है? हल्दी प्रिय है भगवान विष्णु को। ठीक है, तो आपको 1 चम्मच, 1 चुटकी जो बन पाए हल्दी ले लेना, पीसी हुई वाली हल्दी। और फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इस उपाय को आपको अपने घर में ही करना है। घर में कहाँ? तो आपके घर में तुलसी माता का पौधा होगा। ठीक है, तुलसी माता के पौधे के पास चले जाना और ये उपाय करना है। और घर में नहीं है तो किसी भी मंदिर में अगर तुलसी माता का पौधा है, वहाँ पर भी इस उपाय को कर सकते हो। तो करना क्या है? सर्वप्रथम ये जो 1 चुटकी हल्दी है, 1 चम्मच हल्दी है, उसको उठाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवा, इन मंत्रों का जाप करते हुए वो 1 चुटकी हल्दी को वहाँ पर समर्पित कर देना है। उसी प्रकार से जितने भी कमल के गट्टे हैं उनको भी वहाँ पर आपको समर्पित करते जाना है। इस उपाय को आपको सूर्य अस्त के पहले कर लेना है, यानी कि सूर्य जाए, सूर्य भगवान अस्त हो, उसके पहले आपको उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ फिर क्या करिएगा? वो जो जल का लोटा है उसको आपको समर्पित कर देना है जड़ में। ठीक। और रही बात दीपक की, तो दीपक को आपको सूर्य अस्त के बाद जलाना है, यानी कि शाम के समय जब अंधेरा छाने लगे तब आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। ठीक है, तो ये विशेष उपाय कर लेना। उसके बाद वहाँ पर बैठकर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी सारी कामनाएं, इच्छाएं पूर्ण करें और जो भी पीड़ा, समस्याएं, बाधाएं जीवन में आ रही है उन्हें समाप्त करें। तो बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, इस प्रकार से इस उपाय को कर लेना ही। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।